दोस्तों, क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपके भीतर योग्यता होते हुए भी आप खुद पर विश्वास ना कर पाए हों? क्या कभी ऐसा लगा है कि संसार ने बार बार आपको कमज़ोर कहा और आपने धीरे धीरे करके उसे मान भी लिया? यदि हाँ, तो आज की ये कथा नहीं, आपकी इस जीवन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि आज हम जानेंगे हनुमान जी के जीवन के रहस्यों के बारे में, जिसने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि खुद को छोटा समझना है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी आर्ट में रुचि है तो कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी को आरंभ कर लेते हैं। यह समय था सतयुग का, जब सीता मैया का हरण हो गया था। तब भगवान श्री राम उन्हें खोजते हुए समुद्र तट पर पहुँचे। भगवान श्री राम अकेले नहीं थे, उनके साथ एक विशाल वानर सेना आई थी। समुंदर लहरा रहा था। समस्या ये थी कि समुंदर के उस पार आखिरकार जाएगा कौन? सभी लोग वीर थे, सभी लोग बलवान थे, लेकिन इतना साहस किसी में नहीं था कि समुंदर के उस पार जा सके। उसी समय वहाँ बैठे हुए थे हनुमान जी। हनुमान जी सिर झुकाए उदासी से एकदम शांत मौन बैठे हुए थे। जो हनुमान बालकाल में सूरज को फल समझकर निकलने दौड़े थे, वही आज इतना शांत चुप बैठे हुए थे। वो अपनी शक्तियाँ भूल चुके थे। मनोविज्ञान का गहरा रहस्य। मनुष्य के साथ भी सेम ऐसा ही होता है। जब हम छोटे होते हैं तब हम निडर होते हैं। हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर धीरे धीरे संसार हमें कहता है, तुमसे नहीं होगा, तुम योग्य नहीं हो, तुम साधारण हो, तुम सफल नहीं हो। और एक दिन मनुष्य अपनी ही शक्ति भूल जाता है। इसी को मनोविज्ञान में कहा जाता है, बार बार नकारात्मक बातों को सुनकर स्वयं को कम समझना है। जामवंत का आगमन। तभी वहाँ जामवंत जी आए, जो बहुत बुद्धिमान और वृद्ध थे। उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि वह तो बहुत ही शक्तिशाली और महान है। उनके इतना ही समझाते हनुमान जी जोश में आकर बोले, जय श्री राम, और तुरंत समुंदर की दूसरी पार कूद गए। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है आप कमज़ोर हो, आपसे नहीं हो पाएगा, तो हनुमान जी को देखो। उनकी शक्तियाँ खोई नहीं थी, बस छुप गई थी। वैसे आपका भी हाइडन टैलेंट छुपा है, उसे बाहर निकालो। तो जय श्री राम बोलकर काम शुरू कर दो।